सीरत नबी पर कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, इसको कौन कौन सी यानी मोतबर किताबें हैं। तो देखिए, सीरत नबी एक मुसलमान के लिए अहम तरीन और दिलचस्प मौजू है। इससे वो अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार से आगाह होता है। उसे मालूम होता है कि जिस इस्लाम पर उसका ईमान है वो दीन इस तक पहुंचा कैसे है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इस दीन को फैलाया कैसे गया है। सीरत समेत कोई भी फन हो तो उसके लिए बतदरीज किताबें पढ़ना बेहतर होता है। इसलिए अव्वलन आसान और मुख्तसर किताबों का इंतखाब कीजिए और उसके बाद तवील से तवील तर की तरफ जाना बेहतर होता है। इसलिए सबसे पहले आपकी आपको मैं एक किताब बताऊं, मुख्तसर सीरत की किताब पढ़ें जो सीरत की बुनियादी मबाहिस पर मुश्तमिल हो। उसके लिए जो मैं आपको गाइड करूंगा वो ये है कि मकतबतुल मदीना की किताब है आखिरी नबी की प्यारी सीरत, इसका मुताला फरमाएं। यह आपको PDF की सूरत में भी मिल जाएगी। ये मेरे एक देरीना दोस्त है मौलाना हामिद सिराज मदनी साहब, उनकी एक आलीशान तसनीफ लतीफ़ है। इस पर मुझे भी काम की सआदत मिली है। किताब जो है ना, ये सदारती अवार्ड याफ्ता किताब है। इसके बाद एक और तसनीफ सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत, ठीक है, का मुताला फरमाएं जो पहली किताब की शरह है, यानी आखिर नबी की प्यारी सीरत की शरह है। ये भी बातस्वीर सीरत है और बहुत उम्दा और बेहतर है। मकतबतुल मदीना ने इसे भी शाये किया है। इसके बाद सीरत की कोई दरमियाने दर्जे की किताब का मुताला करना बेहतर रहेगा। उसके लिए मकतबतुल मदीना की शाये करदा 2 किताबें हैं, सीरत मुस्तफ़ा या सीरत रसूल अरबी, इनका मुताला करें। दोनों का मुताला सोने पर सुहागे का काम करेगा। इसके साथ साथ इसी तर्ज की एक और किताब है जान आलम, ये भी बहुत प्यारी किताब है। और भी उलमा की इस टाइप की कई किताबें हैं। इसके बाद आप कदर तफसीली कोई किताब पढ़ें, उसके लिए जो है वो जलवा जाना, ये किताब बेहतरीन है और शाहकार किताब है। इसी तरह ज़ियाउन नबी भी पढ़ी जा सकती है। इसी तरह सीरत खैरुल इबाद या सीरत हलबिया का मुताला भी किया जा सकता है। इसके बाद आपको खुद इतनी वाकफियत हो जाएगी कि अब इस फन में किस किताब का मुताला मुफीद है। याद रहे कि ये सब किताबें उर्दू के एतबार से मैंने आपको बताई हैं।